जी जोहार, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन खबरें। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं। हूल दिवस को लेकर मेला का आयोजन किया गया है और कई अतिथियों का आगमन हुआ है। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद मधुपुर मार्ग स्थित करमजोरा मोड़, जहां पर सिद्धू कानू पार्क है और सिद्धू कानू की प्रतिमा भी है, जहां पर हूल दिवस को लेकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, दिनेश यादव, नूनूराम किस्कू उर्फ टाइगर, देवान बेसरा आदि समेत कई अतिथियों ने सिद्धू कानू प्रतिमा पर मालार्पण कर लोगों को संबोधित कर कहा कि जरूरत है सिद्धू कानू फूलो झानो के बताए मार्गों पर चलने की। वहीं 1855 की गाथा को लेकर के कई अतिथियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। इस मौके पर भाजपा के नूनूलाल मरंडी भी मौजूद थे, वहीं कई भाजपाई भी मौजूद दिखे। इधर इस मौके पर सैफ अली गुड्डू भी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने को लेकर आदिवासी युवक युवतियों का नृत्य और सिद्धू कानू का नाट्य मंचन भी किया गया। इस दौरान लोगों को भाव विभोर कर दिया। बताया जाता है सिद्धू कानू हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करमजोरा मोड़ स्थित मेले का आयोजन किया गया और इस मेले के आयोजन पर कई अतिथियों का आगमन भी हुआ। काफ़ी संख्या में भीड़ थी। बताया जाता है हर वर्ष की भांति इस वर्ष कहीं अधिक भीड़ देखने को मिला। इधर इस मौके पर स्थानीय मुखिया नूनूलाल मुर्मू ने कहा कि ज़रूरत है हमें सिद्धू कानू के पद चिन्हों पर चलने की। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने संबोधित करते हुए कहा कि ज़रूरत है जागने की और शिक्षा पर विशेष जोर देने की, क्योंकि शिक्षा अगर हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम हर जगह सफलता पाएंगे। अगर शिक्षा नहीं है तो हम दबे रहेंगे, इसलिए ज़रूरत है शिक्षा अपने बच्चों को बेहतर देने की। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा और किस प्रकार मेले का आयोजन किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित भी किया गया। साथ साथ में कई खिलाड़ियों को आज यहाँ पर प्राइज भी वितरण किया गया इस मौके पर। वहीं नाइट मंचन के विशेष तौर पर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए छात्र छात्राओं को भी प्राइज देकर, पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने लोगों को संबोधित करते हुए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा किया। वहीं बताया जाता है प्रमुख रामप्रसाद यादव के द्वारा कई योजनाओं को वहां पर क्रियान्वित किया गया है। बताया जाता है चबूतरा के अलावे कई और किए हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हर संभव यहां पर हम तैयार रहेंगे। इस मौके पर काफ़ी तादाद में लोगों का जुटान हुआ। लोग एक दूसरे को हूल दिवस पर बधाई भी दिए। वहीं हूल दिवस को लेकर सिद्धू कानू के इतिहासों पर विशेष लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और कहा कि ज़रूरत है हमें सिद्धू कानू फूलो झानो के बताए मार्गों पर चलने की। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। तो फिर बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जरा बाइट दे दीजिए। और होना भी चाहिए हम तो उजड़ कबना जे बांग्ला डॉलर भी मंच रहते लोग ना कथा संतान समझ दिया कथा और बाइटवा भी कैसे रही है कार्यक्रम होने दीजिए। निकलेंगे लोग जल्दी निकलना हम जान। और अब तला रे जहां बाहर दो मिनट पे सिद्धू कानू पार्क पर बाहर ते उनको पे सेटल तबना चेदा जे है तो बोल के डोस रहते हेलो है नोते गिरिडी कॉलेज गिरिडी नयन सोरेन प्रोफेसर आप इन्हें कथा आंजम के मा दया कते नोते मंच से सेटर तबना साथे सुधीर बास्के आम हो अगर इन्हें आरंग आंजम के नोते मंच से सेटर तबन जितने भी अतिथि वहाँ पर मुझे इस बात का गौरव है कि मैं उस इफ्तार फंक्शन में मैं गया हूँ और सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। जितने भी दलगत से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम जो होता है उसमें जाते हैं। हमारे एक पूर्व सांसद थे, हमारे साथ थे थॉमस संसद जी, उन्हीं का प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम लोग
बुमनाडी गांव गए थे और बहुत भीड़ होती है, दिन भर कार्यक्रम चलता है, इन्हीं लोगों की चर्चा होती है, इनके गांव में ही वो प्रोग्राम होता है और मतलब समझिए एक बहुत व्यापक रूप में अब बहुत भीड़ रहती है। तो इन शहीदों को याद करना, उनके बारे में चर्चा करना, अपने लोगों को बताना, अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उनको जानकारी निश्चित रूप से देना और रहनी भी चाहिए कि किन लोगों ने आंदोलनकारियों ने अलग अलग जगहों को किस तरह करवाया और इसीलिए इस आज के दिन का नाम हूल दिवस रखा गया है और शहीद दिवस कहिए उसको हम लोग याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया जी। आज हूल दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? देखिए, जो आज शहीद दिवस के रूप में इसको पूरे झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है ना जी हूल दिवस जी। और संथाल में जो बुमनाडी है वहीं पर 20,000 लोगों ने अपनी जान दी थी अंग्रेज़ों को भगाने की जी। और उसका नेतृत्व सिद्धू कानू और आपके चांद भैरव और फूलो जानू जी जो उनकी बहन थी, जी। ये लोग कर रहे थे और माने हमारा ज़मीन छोड़ो का नारा दे करके इन लोगों ने आंदोलन हुए थे और आज के दिन में शहीद हुए थे। इसीलिए वैसे तो देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत जगहों पे आंदोलन हुआ, बहुत सारी इतिहास है उसके, हर जगह का अपना 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 इतिहास है और लेकिन जो झारखंड के अंदर संथाल एरिया में जो ये इतिहास है इसकी जानकारी लोगों को बहुत धीरे धीरे बात खुल रही है और लोगों को पता चल रहा है। इस दिवस पर, आज इस शहीद दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कल देखा, आप ही लोगों के माध्यम से हमने भी देखा कि वो रात में ट्रेन से गए, साहेबगंज पहुँचे और आज वहाँ प्रोग्राम करके फिर रात को लौटेंगे, ट्रेन से ही लौटेंगे। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं देश की आज़ादी में, जो शहीद हुए हैं, अंग्रेज़ों ने जिनको शहीद किया है, मारा है, उनको हम अगर नहीं याद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनको तो जानकारी है नहीं किन किन लोगों ने शहादत दी थी आज़ादी में। चंद लोगों के बारे में तो न्यूज़ में आता रहता है, छपता रहता है, इतिहास की किताब में भी है, लेकिन अलग अलग एरिया में, जैसे यहाँ पर ये थे चुट्टीपाली घाटों में शेख भिखारी का नाम आता है, उन्होंने 4 या 5 दिन तक अंग्रेज़ों की फौज को चढ़ने नहीं दिया था जो रांची की तरफ जा रही थी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इतिहास जो है जो बड़ा रूप उस समय लिया गया होगा, क्योंकि उस समय इतना मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यवस्था नहीं थी देश में, तो लोगों को जानकारी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इसकी जानकारी मिल रही है अन्य जगहों की, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है।
और जो 30 जून 1855 ईस्वी को जब भोगनाडी के गांव में जो 50 से 60 हजार आदमी वहां पे एकत्रित हुए थे ना, उसमें करीब 10 से 20 हजार आदमी वहां पे जो शहीद हुए, उसको मैं अपनी ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हृदय की गहराई से, और आप सबको हम अपनी ओर से हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथियों, कहना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से जो आजादी के पहले भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया और आजादी के बाद भी लड़ने का काम कर रहे हैं और आज भी लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप समझते हैं, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि लड़ने का जिस प्रकार से पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि लड़ने का तरीका बदल गया है, क्योंकि उस समय हम लोग लड़ते थे, तीर धनुष से लड़ते थे, टांगी से लड़ते थे, एक ताकत से लड़ते थे, लेकिन आज उस ताकत की नहीं, आज इस ताकत की जरूरत होती है। आज कलम की ताकत से लड़ने की जरूरत है। आज आजादी के 75 वर्ष हो गई है। कहीं न कहीं हम संथाल समाज के लोग, या तो यहाँ आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, कहीं ना कहीं हम आगे ला रहे हैं। इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है कि सीधू कानू चांद धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों ने अनेक वक्ताओं का बात को सुने, विचार को सुने, निर्देश भी सुने, चलने का रास्ता एवं जिस तरीका से हम सबों को आगे बढ़ना है, हम सबों को चलने का तरीका है, सारा चीज आप लोगों के सामने रख चुके हैं। मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आदिवासी संथाल भाई लोग इतना खटते हैं, इतना खटते हैं, धूप हो, पानी हो, वर्षा हो, पूरा खटते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों? क्या कारण है, क्या वजह है? आदर कौम हमारे भाई बंधु और भाई लोग हैं, उन लोग गरीबों से धीरे धीरे करके ऊपर उठ रहा है, और हम लोग उतना खटते हुए, औरत हो, पुरुष हो, बाल हो, बच्चा हो, सबको हम लोग धूप पानी में खटते हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? इसमें मंथन करने का जरूरत है। अब मंथन करेंगे, अच्छा चीज मिलेगा और सही चीज आपको समझ में आएगा हम क्यों नीचे जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत चीज बताए हैं, उस पर अमल कीजिए। अमल करने की चीज है, सोचने की चीज है, समझने की चीज है। इस पर अमल करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। आपके भाषा, संस्कृति सारा चीज बचाएंगे, सारा कुछ बचेगा। मैं आप सबों को अंत में इस हूल दिवस की सभा की समाप्ति की ओर धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सब कोई अपना अपना घर जाकर के इस विचार को इस मंच के माध्यम से जो संदेश आपके पास गया, इसको मंथन करने का जरूरत है। और जो आदमी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, उनको आप उसका आदान प्रदान करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों से आज की सभा को समाप्ति की घोषणा करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अभी इसी स्टेज से जो खेल प्रतियोगिता हुआ था उसका प्राइज का भी वितरण यहीं से होना है, इसलिए ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।